हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? ओके, आज लॉजिकल रीजनिंग में एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन सेंस। ठीक है। एग्जाम में आपके 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान के चलो इस टॉपिक से आते ही आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लॉजिकल रीजनिंग के हर टॉपिक में से यू विल सी अराउंड 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो ये भी उनमें से एक टॉपिक है, तो 3 क्वेश्चन इसके आते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, बेसिक डायरेक्शन सेंस आई थिंक सभी को आता है। थोड़ा सा एक रिकैप भी हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं वो मैंने लिख दिए हैं। एक बार सबसे पहले अपन बेसिक डायरेक्शन चार्ट देख लें, जो 8 डायरेक्शंस हमारे होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो ऑब्वियसली एवरीवन नोस दिस इज नॉर्थ, ऑपोजिट टू इट इज साउथ, ऑन द राइट साइड इज ईस्ट, ऑन द लेफ्ट साइड इज वेस्ट। ये तो 4 बेसिक डायरेक्शंस हो गए, जो कि हर डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। कॉन्जिक्यूटिव के बीच में 90 डिग्रीज। उसके बाद में इनको बाइसेक्ट करने वाले, दो डायरेक्शंस को बाइसेक्ट करने वाले जो डायरेक्शंस है, यानी 45 डिग्री पे, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, ये भी 45 डिग्री। तो ये सारे 45 45 45 पे जो आ रहे हैं, ये वाला किसके बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट। दिस इज नॉर्थ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट। ये हमारे 8 बेसिक डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हमें क्वेश्चन में कभी कोई बोल रहा है कि कोई बंदा जो है वो साउथ ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, तो अगर हमें एंगल स्पेसिफाई कर रखा है तब तो ठीक है, नहीं कर रखा है तो फिर वी विल ऑलवेज टेक इट टू बी 45 डिग्रीज। समझे आप? जैसे साउथ ईस्ट जो है, साउथ ईस्ट खाली ये वाली लाइन नहीं है। साउथ ईस्ट तो भाई इस रीजन में कोई सा भी डायरेक्शन हो सकता है। जैसे इधर कोई जा रहा होगा वो भी साउथ ईस्ट है, इधर जो भी जा रहा होगा वो भी साउथ ईस्ट है। डिपेंड्स ऑन कितना एंगल बना रहा है साउथ के साथ या कितना एंगल बना रहा है ईस्ट के साथ। तो वो जनरली क्वेश्चन में दे नहीं रखा होता है, तो हम मान के चलते हैं कि भाई वो 45 डिग्री वाली लाइन पे ही चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो कंफ्यूजन मत रखना। आपको जब तक नहीं दे रखा है, मोस्टली नहीं दे रखा होता है, तो अपने को बीच वाली लाइन पे ही चलाना है उसको। ठीक है, तो एक तो ये चीज अपने को समझनी है, 8 डायरेक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट जो एक चीज हमें देखनी है, जो क्वेश्चन में बार बार आपको नजर आएगी, वो क्या है, क्लॉकवाइज, जिसको मैं CW बोलूंगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज, जिसको मैं ACW बोलूंगा, रोटेशन। मतलब अगर कोई बंदा किसी पॉइंट पे खड़ा है और फिर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है किसी एंगल से, तो फिर वो कौन से डायरेक्शन में खड़ा होगा या कौन से डायरेक्शन में चलेगा। इस तरीके की चीजें बार बार हमारे सामने आएंगी। Alright, so let us understand that, as we all know that the direction in the movement, movement in the direction of the clock is the clockwise direction. So this is the clockwise direction, whereas the opposite direction, that is this one, is the anti-clockwise direction. ठीक है, घड़ी के ऑपोजिट चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और सेम डायरेक्शन में चलोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। दैट्स वेरी सिंपल। ऑलराइट, नाउ हाउ डू वी डील विद इट इन द डायरेक्शन सेंस। तो अब जैसे सपोज करो कि कोई एक बंदा है, वो मान लो कि नॉर्थ फेसिंग खड़ा हुआ है, उसका मुंह किधर है, नॉर्थ की तरफ। मतलब जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा मुंह नॉर्थ की तरफ है, लेट अस से, ओके, दिस इज नॉर्थ। ऑलराइट, अब अगर मैं बोलूं कि आई टर्न बाय let us say 270 degrees clockwise. I turn by 270 degree clockwise. Now understand, ध्यान से समझना है। मैं किधर देख रहा हूं, इधर। इधर से देखने पे क्लॉकवाइज किधर हुआ, इधर की इधर, तो इधर हुआ। इसका मतलब मैं इधर चलूंगा, कितना चलूंगा भाई, 270 डिग्री। अब देखो, अगर मैं इधर से 90 डिग्री चला तो यहां आया, 180 डिग्री चला तो यहां आया, एग्जैक्टली रिवर्स, क्योंकि 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन होती। तो यहां से चला 90 इधर, 180 इधर, अब एक और 90, तो 270 इधर। इधर आया कि नहीं आया, वापस देख लो, इधर से चालू हुआ था, 90 इधर, 180 इधर, 270 इधर। तो मैं अब इसका मतलब इधर देख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं, ठीक है कि नहीं। सो दैट मींस इफ आई स्टैंड एट अ पोजीशन एंड आई टर्न बाय 270 डिग्री, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270, दैट मींस नाउ आई एम फेसिंग दैट डायरेक्शन। ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे बोले कि भाई एक बंदा यहाँ पे खड़ा है नॉर्थ फेसिंग, अब वो 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया और फिर वो सपोज करो चलना चालू कर रहा है, तो इसका मतलब वो कौन से डायरेक्शन में चलेगा, उस डायरेक्शन में। वो कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट। ठीक है, सो दैट मींस नाउ ही विल बी टर्निंग बाय 270 डिग्री एंड रीचिंग दिस पॉइंट, दैट मींस नाउ ही विल बी टर्निंग टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए। दो बातें होती है देखो, एक तो ये होता है कि कोई बंदा जो है वो जैसे मैं, ये नॉर्थ है, तो कोई बंदा जो है वो ईस्ट में चलना चालू हो गया, तो ईस्ट में चलना चालू हो गया। एक ये होता है कि भाई मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूं और मैं घूम गया ईस्ट की तरफ, चला नहीं, सिर्फ क्या हुआ, घूम गया। तो एक होता है वॉकिंग या मूविंग और एक होता है टर्निंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या रखना। टर्निंग मतलब आप अपनी जगह पे खड़े होकर खाली टर्न कर रहे हो, मूवमेंट मतलब आप उस डायरेक्शन में चल रहे हो।
ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ये बेसिक मीनिंग होता है। एक और समझ लो, जैसे सपोज करो कि मान लो कि मैं लेट अस से ईस्ट फेसिंग खड़ा हूं, आई एम फेसिंग ईस्ट, ठीक है, एंड सपोज आई से दैट आई हैव टू टर्न बाय 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे को बताना भाई अब किधर मेरा फेस अब किधर होगा, ध्यान से समझते हैं। टर्न बाय 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मैं किधर खड़ा हूं, माय फेस इज टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, पहले मेरे को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब किधर घूमूंगा, मैं इधर घूमूंगा कि उधर घूमूंगा, उधर घूमूंगा, बिकॉज घड़ी तो इस डायरेक्शन में चलती है, मेरे को उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो इफ आई एम फेसिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस वुड बी द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो आई हैव टू गो रिवर्स, मतलब ऐसे जाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो 90 डिग्री घूमूंगा भाई, 90 डिग्री घूमूंगा तो किधर फेस करूंगा, मैं नॉर्थ में फेस करने लग जाऊंगा कि नहीं। ये 90 डिग्री ऐसे घूम गया, अब मैं इधर फेस कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेप इज ओवर। अब मेरे को 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। अच्छा, 180 डिग्री एक ऐसा एंगल है ना जो आपको सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ा कर देगा, भले क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब स्ट्रेट लाइन होती है। नॉर्थ में खड़े हो तो साउथ में आ जाओगे, साउथ में खड़े हो तो नॉर्थ में आ जाओगे। अब आप क्लॉकवाइज घूमो कि एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से 180 डिग्री घूमूंगा तो नेचुरली मैं रिवर्स आ जाऊंगा। रिवर्स मतलब क्या हुआ भाई, ये 180 डिग्री, और रिवर्स मतलब अब मैं साउथ में देख रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। अच्छा, क्लॉकवाइज घुमाया उसने तो कोई बात नहीं, मैं इधर से घुमा देता हूं, ये घुमा दिया, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ठीक है, ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या करी उसने, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं किधर देख रहा हूं भाई, साउथ में देख रहा हूं। अब मेरे को किधर घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है 45। एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर की इधर, घड़ी तो इधर घूमती, मेरे को इधर घूमना पड़ेगा, आई हैव टू गो रिवर्स टू द क्लॉक, तो मेरे को इधर की तरफ जाना पड़ेगा 45 डिग्री। अब देखो, अगर मैं इधर की तरफ 45 डिग्री जाऊंगा तो बेटा किधर आ जाऊंगा मैं, एग्जैक्टली साउथ और ईस्ट के बीच में आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा, आऊंगा कि नहीं आऊंगा। इसका मतलब नाउ व्हाट इज माय डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग, इट इज साउथ ईस्ट। तो फाइनल स्टेप जो मेरी आई, उसके बाद मेरा डायरेक्शन क्या हुआ, साउथ ईस्ट। समझ आया, आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सोच के करोगे तो फिर ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से समझना है उसको, ओके। फिर एक और चीज जो है वो राइट एंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारा राइट किधर होगा, राइट में कौन सा डायरेक्शन आएगा, लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन आएगा। तो ये सब बातें किस पे, हमेशा ये नहीं होगा कि भाई जैसे हमेशा राइट में आपके ईस्ट ही होगा, नो, आपके राइट में ईस्ट तब होगा व्हेन यू आर फेसिंग नॉर्थ, तो आपके राइट में ईस्ट होगा, ठीक है। बट व्हाट इफ यू आर फेसिंग साउथ, तो आपके राइट में वेस्ट होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर फेसिंग, उसके हिसाब से राइट लेफ्ट डिसाइड होता है, ठीक है। वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सपोज करो कि आई एम फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। तो इन दैट केस मेरा राइट किधर हुआ और मेरा लेफ्ट किधर हुआ, तो ऑब्वियसली मेरा राइट किधर हुआ भाई, वेस्ट में, और मेरा लेफ्ट किधर, सॉरी, राइट किधर हुआ मेरा, ईस्ट में, और लेफ्ट किधर हुआ मेरा, वेस्ट में, राइट। सो दिस बिकम्स माय राइट, दिस बिकम्स माय लेफ्ट इफ आई एम फेसिंग नॉर्थ, बराबर। उल्टा कर देते हैं इसको, सपोज आई एम फेसिंग साउथ, अब मेरा राइट किधर हुआ, लेफ्ट किधर हुआ, तो बिल्कुल उल्टा कर दो, जो तुम्हारा नॉर्मल राइट लेफ्ट है उसका उल्टा राइट लेफ्ट हो जाएगा। मतलब अब ईस्ट will become left and west will become right, because now I'm standing like this, so this is my right which is west, ठीक है। तो वेस्ट हो जाएगा राइट और ईस्ट हो जाएगा लेफ्ट। तो ये ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में क्या दिया, किधर फेस कर रहा है। अच्छा, फेस तो ईस्ट में भी कर सकता है, सपोज करो कि मैं फेस ही ईस्ट में कर रहा हूं। अब मैं अगर बोलूं भाई लेफ्ट राइट किधर होगा मेरा, आई एम फेसिंग ईस्ट, फेसिंग ईस्ट मतलब अब मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मेरा राइट किधर हुआ, इधर हुआ, और लेफ्ट किधर हुआ, इधर हुआ, मतलब अब मेरा राइट तो साउथ हो गया और लेफ्ट मेरा नॉर्थ हो गया। तो राइट मतलब मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा मतलब साउथ पे आ जाऊंगा, और लेफ्ट मतलब ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा मतलब नॉर्थ पे आ जाऊंगा, प्रोवाइडेड आई एम फेसिंग ईस्ट। बिल्कुल ऑपोजिट तब हो जाएगा जब मैं वेस्ट में फेस कर रहा हूँ। सपोज आई एम फेसिंग वेस्ट, ठीक है, इफ आई एम फेसिंग वेस्ट तो फिर मेरा राइट और लेफ्ट किधर होगा भाई, अब मैं इधर मुंह करके खड़ा हूं, तो ये मेरा राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया, मतलब राइट हो गया नॉर्थ और लेफ्ट हो गया साउथ। तो राइट अब की बार हो जाएगा नॉर्थ और लेफ्ट अब की बार हो जाएगा साउथ। समझ आ गई बेटा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, हो सकता है ये सब आपको वैसे ही आता हो, मैंने इसलिए कहा था कि रिकैप, ठीक है। लेकिन ये सब बातें क्या है, क्वेश्चन में फटाफट करनी आनी चाहिए और गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
ये लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है, ऐसा पोर्शन है 20 नंबर का कि इसमें 20 में से 20 ला सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ये हमेशा ध्यान रखना। और उसके लिए समय भी तुमको 20 मिनट ही लगना चाहिए, ठीक है, 20 से 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा, उसमें आप आराम से 20 नंबर स्कोर कर सकते हो 20 में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एवरीथिंग एंड अप्लाई इट क्विकली, ठीक है। तो ये राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। अब बेटा आगे देखो, अब इसके बाद क्या लिखा मैंने, देखो फेसिंग साउथ फेसिंग नॉर्थ, ये मैंने समझा ही दिया कि अगर हम नॉर्थ फेसिंग, हम नॉर्मली किधर मानते हैं, अगर कुछ नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में कि भाई किधर देख रहे हैं सब, तो आप नॉर्थ मान के चलो, ठीक है। डिफॉल्ट क्या होता है, नॉर्थ। तो अगर हमसे कोई बोलता है भाई कि आपके राइट में क्या है, तो हम मानेंगे हम नॉर्थ में खड़े, तो हमारे राइट में क्या है, वेस्ट, ईस्ट है, ठीक है, और हमारे लेफ्ट में क्या है, वेस्ट है, ओके और नॉट। तो ये तो जनरली हमारा नोटेशन होना चाहिए, लेकिन अगर हमें स्पेसिफाई कर रखा है कि हम तो साउथ में फेस कर रहे हैं, तो फिर एग्जैक्टली उल्टा काम करना है, ये ध्यान से पढ़ना कि किधर फेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब क्वेश्चंस में क्या पूछता है, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस में क्या पूछता है, ये सब तो बातें हो गई भाई, ये चीजें होती। क्वेश्चंस में क्या पूछेगा, कोई एक सिचुएशन दे देगा कि एक बंदा है, यहां से चला, इतना नॉर्थ में गया, फिर इतना साउथ में गया, फिर इतना ईस्ट में गया, फिर 45 डिग्री घूम गया, अब बताओ कि उसका फाइनल डायरेक्शन क्या है। एक तो ऐसा क्वेश्चन होता है, मतलब क्या पूछेगा तुमसे, फाइनल डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में अब वो चल रहा है, ठीक है। फिर दूसरा क्या पूछता है कि ये जो बंदा अब जहां पे भी खड़ा है और जहां से चालू हुआ था उसके रेस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में खड़ा है, दोनों क्वेश्चन में फर्क है, गौर से सुनो। पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब अपन एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे सपोज करो मैं आपको ऐसा बोलता कि भाई एक बंदा है, वो सबसे पहले ईस्ट में चला गया 15 किलोमीटर, ध्यान से सुनना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या बोली मैंने, ईस्ट 15 किलोमीटर, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट स्टेप होगी, ईस्ट में 15 किलोमीटर चलिए, ओके। उसके बाद जैसे सपोज करो कि सेकेंड स्टेप हो गई, टर्न्स राइट, ठीक है, एंड वॉक्स, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद राइट में चला गया 7 किलोमीटर, ठीक है भाई, ऑलराइट। उसके बाद में पहले चला गया ईस्ट में 15 किलोमीटर, उसके बाद में राइट में चला गया 7 किलोमीटर, ठीक है बेटा। उसके बाद में क्या हुआ, ये बंदा जो है वो लेफ्ट में चला गया, लेट्स से टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, चलो कुछ भी ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले ईस्ट में चला 15 किलोमीटर, फिर राइट घूम गया 7 किलोमीटर, फिर लेफ्ट घूम गया, फिर 9 किलोमीटर, बस इतना ही चल रहा है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है और हमें कैसे प्रोसीड करना है वो सीखेंगे। क्वेश्चन सारे ऐसे ही होने वाले, खाली 3 की जगह 4 स्टेप होगी, किसी में 2 स्टेप होगी, ऐसे हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझेंगे, हमेशा हमारा ओरिजिन जो है उसको हम बेस मान के चलेंगे, रेफरेंस पॉइंट किसको मान के चलेंगे, ओरिजिन मतलब ये पॉइंट, इसको हम बेस मान के चलेंगे। सबसे पहले हमें किधर जाना है, ईस्ट में, ईस्ट मतलब हमें इधर जाना है, इधर कितना जाना है, 15 जाना है, ये 15 चलेंगे, 15 चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें राइट घूमना है। अभी मैंने समझाया था कि जब हम ईस्ट में देख रहे हैं तो राइट किधर आएगा बेटा, नीचे, तो नीचे कितना चलना है हमें, 7 किलोमीटर, तो यहां से मेरे को नीचे घूम जाना है 7 किलोमीटर, ये नीचे में चला गया 7 किलोमीटर। 7 को 15 से तो कम दिखाओगे ना, उतना तो कॉमन सेंस रखना ही है कि भाई तभी फिगर सही बनेगा, तभी आप आइडिया लगा पाओगे क्या चीज हो रही। 7 को 15 से कम दिखा दिया, लगभग आधा, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। अब मैं किधर मुंह करके खड़ा हूं, साउथ में, साउथ में मुंह करके खड़ा, साउथ में जब मुंह करके खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट किधर आएगा बेटा, इधर आएगा, इधर थोड़ी आएगा, इधर आएगा। जबकि नॉर्मली मेरा लेफ्ट किधर है, अगर मैं ऐसे खड़ा होता तो मेरा लेफ्ट इधर होता, लेकिन अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट किधर है, इधर है। इसका मतलब नाउ आई हैव टू अगेन गो टुवर्ड्स ईस्ट, फिर से ईस्ट में जाना है, ठीक है। तो अब मैं जब फिर से ईस्ट में जाऊंगा, कितना जाना है, 9 किलोमीटर, तो अब मैं ईस्ट में चला गया 9 किलोमीटर, ये मैं चला गया 9 किलोमीटर, 9 को थोड़ा सा इससे ज्यादा दिखा दिया 7 से, ठीक है बेटा। तो मान लो ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन सी है और ये पोजीशन डी है, चलो इनको नाम भी दे दिए। मान लो कि क्वेश्चन इतना ही है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछ सकता है, पहला ये पूछ सकता है कि इन विच डायरेक्शन एम आई वॉकिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन एम आई वॉकिंग नाउ।
तो उस केस में तो हमें सीधा ये बताना है कि हमारा फाइनल डायरेक्शन कौन सा है। तो भाई ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट होता है। तो इसका मतलब पहला जो मैंने पूछा है फाइनल डायरेक्शन, उसका आंसर क्या हुआ मेरा, ईस्ट। ठीक है, तो अगर मेरे से कोई ये पूछता कि मेरा फाइनल डायरेक्शन क्या है, तो मेरा आंसर क्या होता बेटा, ईस्ट। ठीक बात है, राइट। ये पहली चीज पूछ सकता है। दूसरी चीज क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब व्हाट इज माय डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे पूछ सकता हूं, व्हाट इज माय डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट या डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब अलग बात है, दोनों क्वेश्चन में फर्क है। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको स्टार्टिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो, अब कहां चल रहे हो, तो अब आप ईस्ट में चल रहे हो। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे डायरेक्शन चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को अगर आप रेफरेंस मानो तो आपका फाइनल डायरेक्शन जो है, फाइनल पॉइंट जो है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, किसका डायरेक्शन, फाइनल पॉइंट का। फाइनल पॉइंट का डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है ये बताना है। तो क्या करेंगे बेटा, ये अपना फाइनल पॉइंट है, ये अपना इनिशियल पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर दो। ये देखो मैंने ज्वाइन कर दिया दोनों। ठीक है क्या, फाइनल पॉइंट कौन सा है ये, इनिशियल पॉइंट कौन सा है ये। मेरे को फाइनल का डायरेक्शन इनिशियल के रेस्पेक्ट में बताना है, मतलब चालू यहां से हो रहा हूं, खत्म वहां पे हो रहा हूं, तो एरो का डायरेक्शन ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर चालू यहां से हो रहा हूं, खत्म वहां पे हो रहा हूं, तो एरो का डायरेक्शन ये होना चाहिए। समझ गए बात को। तो इस क्वेश्चन का मतलब समझो ध्यान से, डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, किसका डायरेक्शन, एंड पॉइंट का। एंड पॉइंट का डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। अब जरा अपने ग्राफ में देखो इधर कि ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला, ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा, साउथ ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन था। ओरिजिन का मतलब यहां पे एक रफली ऐसे बना सकते हो डायग्राम। तो अब साफ दिख रहा है तुम्हें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, साउथ ईस्ट। अब ये मत सोचना कि सर ये एंगल 45 तो नहीं, मैंने क्या कहा था आपको एंगल से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कोई आपको एंगल स्पेसिफाई नहीं करता। अगर एंगल 45 नहीं भी हो तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट ही बोलते हैं। समझ आई बात। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंगल। आपसे डायरेक्शन मांगा है तो डायरेक्शन का आंसर आप क्या दोगे, साउथ ईस्ट। दूसरे पार्ट का आंसर देखो पहले पार्ट से अलग है, क्योंकि क्वेश्चन ही अलग है। आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा उल्टा भी पूछ सकता था, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फाइनल पॉइंट। तो फिर बेटा डायरेक्शन ऑफ एरो उल्टा हो जाता। डायरेक्शन ऑफ एरो उल्टा हो जाता तो अब मेरे को कौन सा डायरेक्शन देखना था, ये वाला। ये वाला मतलब ये हो गया, ये हो गया, तो आंसर क्या होता, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि अब मेरा ओरिजिन ये हो जाता। इसीलिए ध्यान से समझना है कि रेफरेंस किसको लिया है। अगर रेफरेंस इसको लिया, रेफरेंस कैसे पता पड़ेगा, वो बोलेगा ना क्वेश्चन में, डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, फ्रॉम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है तो उस पर ओरिजिन बना दो, तो ये वाला डायरेक्शन लेना। फ्रॉम के बाद अगर एंड पॉइंट लिखा है तो ये वाला ओरिजिन बना दो, तो ये डायरेक्शन हो गया। अब ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, देखो उस ग्राफ में साफ दिख रहा है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो उस केस में मेरा आंसर नॉर्थ वेस्ट होता। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, इसीलिए क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन गलत हो जाता है क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, अच्छा तीसरी बात जो मैंने लिखी वो क्या है, डिस्टेंस। अब हमसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, या व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये मेरे से पूछ सकता है कि भाई 15 किलोमीटर इधर चला, फिर 7 किलोमीटर इधर चला, फिर 9 किलोमीटर इधर चला। तो अगर मेरे से ये पूछेगा कि भाई कुल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो मैं बोलूंगा 15 + 7 + 9 कवर की। लेकिन अगर वो मेरे से ये पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फाइनल पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, तो फिर तो मेरे को इन दोनों को स्ट्रेट ज्वाइन करके डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। फिर तो मैं ऐसे टेढ़ा टेढ़ा थोड़ी निकालूंगा, फिर तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस निकालूंगा। अब कभी भी तुम्हारे सामने डिस्टेंस में अगर टेढ़ी लाइन आ जाए, कैसी लाइन आ जाए, टेढ़ी, टेढ़ी का मतलब क्या हुआ, डायगोनल, कोई भी डायगोनल लाइन आ जाए, मतलब समझ लेना तुम्हें किसका एप्लीकेशन लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। बचपन पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है, मेरे पास अगर एक टेढ़ी लाइन बन रही है तो मैं हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर सकता हूं ना, भले ही नहीं भी दे रहा हूं तो मैं अपने आप बना लूंगा। जैसे मेरे पास ये टेढ़ी लाइन है तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर डालूंगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर मुझे पता है कि भाई ये ए है और ये बी है, तो ये अंडर रूट ऑफ क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमको आता है। तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है तो मैं ये निकाल लेता हूं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हें कोई टेढ़ी डिस्टेंस निकालनी है, मतलब तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करना है, और ये भी याद रखना एक ही कंप्लीट करना है। कभी ये मत सोचना कि हम इसको दो में तोड़ के कर ले। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम ये सोच सकते हो कि सर ऐसा कर लेते हैं कि एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये अलग निकाल लें, ये अलग निकाल ले, दोनों को ऐड कर लो। पर वो गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पहली बात तो कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे भाई? तुम्हें ये तो पता है 15, ये कहां पता है? ये थोड़ी कि मिड पॉइंट पे थोड़ी आएगा कोई। ये पूरा कितना है? 7। लेकिन ये कितना है और ये कितना है हमें पता है क्या? नहीं पता। निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। हमें क्या पता कहां काट रहा है? हमें कोई एंगल वेंगल थोड़ी पता, तो हमें ये नहीं पता कहां काट रहा है, इसीलिए हम ये नहीं निकाल सकते ये कितना है ये कितना है। तो फिर हम फिर इसको कैसे निकालेंगे और इसको कैसे निकालेंगे? इसलिए कभी भी दो में तोड़ने की कोशिश मत करना। क्या करना? हमेशा सिंगल एक जो टेढ़ी लाइन है उसको सिंगल राइट एंगल ट्राइंगल से कंप्लीट करने की कोशिश करनी, और फिर पीजीटी लगाना है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अभी उस क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले एक चीज और समझेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, आई होप ये सब आपने नोट कर लिया होगा और क्लियर हो गया है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम में एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उसको हमेशा ध्यान रखना, वो तुमको बहुत हेल्पफुल रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। और बिना कोई कैलकुलेटर यूज किए, बिना कोई टाइम बिगाड़े आप आंसर्स निकाल लोगे। ठीक है, देखें जरा ऐसी कौन सी चीज है भाई, ध्यान से समझो। कुछ एक चीज लिख रहा हूं मैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या लिख रहा हूं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब यही होता है ना भाई, 3। ठीक है, तो मैं 3 नंबर्स की कुछ सीरीज लिख रहा हूं। उनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, उनमें सबसे पहली होती है 3 4 5। ये मेरी पहली पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूं तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आता है, और वही हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। ऐसी पहली पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सी है? 3 4 5। मतलब समझो इसका कैसे यूज, कैसे ये याद क्यों रखना पड़ता है? ऑफ कोर्स नहीं रखे तो भी हो जाएगा, इतने छोटे में तो हो ही जाएगा, पर जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाएंगे तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, समय बिगड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में बिठा लो खाली कि कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो मैं लिख रहा हूं वो दिमाग में रखना, याद रखना। मतलब तुम्हें अगर उनमें से 2 दिख जाए तो तीसरी पता है। समझे उसका यूज? समझे? तुम्हें 2 बात दिख जाए तो तीसरी पता है। जैसे तुम्हें पता है कि भाई ये 3 है, ये 4 है, तो आंख बंद करके इसको क्या लिख लेना? 5। कैलकुलेटर की जरूरत थोड़ी। अब दूसरी क्या है भाई? दूसरी है 5 12 13। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 5 12 13। इन सब में आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाईएस्ट वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये सभी में वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है बेटा? अच्छा, उसके बाद देखो तीसरी लिख रहा हूं मैं 7 24 25। तीसरी क्या लिखी मैंने? 7 24 25। 7 24 25। ठीक है, राइट? ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो 100% याद रखना, सबसे कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। अब इनके कोई भी मल्टीपल्स भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होती हैं। इनके कोई भी मल्टीपल्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही होती हैं। मल्टीपल्स का मतलब क्या हो? जैसे 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 2 से गुणा कर दो, 6 8 10, वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी। जैसे इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, कितना आ गया बेटा? 6 8 10, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगी। ठीक है, जैसे ये 5 12 13, इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, क्या आएगा? 10 24 26, वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी। जैसे ये 3 4 5 है, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको किससे गुणा कर दो? 3 से, तो क्या आएगा? 9 12 15, वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी। समझे मेरी बात? तो इनके सारे मल्टीपल्स भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होती हैं। तो अब समझो, अब मजेदार चीज देखो कि बोलने को तो हमने कितनी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखी हैं? 3, पर हमें पता कितनी पड़ गई? इनफाइनाइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमें पता पड़ गई, और मोस्टली इन्हीं में से आने वाली है। कोई इसके बाहर की पाइथागोरियन ट्रिपलेट कभी नहीं आती एग्जाम में। तो इसलिए अगर 3 याद है और उनके मल्टीपल्स तो हम निकाल ही सकते हैं। तो हमें अगर जैसे कभी दिख गया कि भाई कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उसकी एक साइड 9 है, एक साइड 12 है, तो फिर तीसरी में फट से लिख लूंगा 15। ठीक है, तो कुछ याद रख सकते तो बढ़िया है, नहीं रख सकते तो ऑफ कोर्स कैलकुलेटर जिंदाबाद। अब निकालते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये 2 आंसर्स तो हम लिख चुके थे, अब मैं तीसरा वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या बोला भाई कि हमें एक टेढ़ी डिस्टेंस निकालनी है। टेढ़ी डिस्टेंस जब भी निकालनी है तो मैंने बोला था राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर लो, वो भी एक। देखो ये टेढ़ी डिस्टेंस निकालनी,
इसको ज्वाइन करने के लिए मेरे को क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर डालना है और यहां से भी एक परपेंडिकुलर डालना है, दोनों जहां पे मिलेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जरा ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, कौन सा वाला, कौन सा वाला बन गया, ये वाला, ये पूरा बड़ा वाला, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है ना? एक से ही काम हो रहा है ना, तो दो क्यों बनाना, ठीक है। अब देखो, अब अगर मेरे को ये वाली साइड चाहिए तो मेरे को ये और ये चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ध्यान से देखो जरा, ये कितना है भाई, 7, तो फिर ये भी कितना हुआ बेटा, 7, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है, सारे एंगल 90 डिग्री। ये कितना है बेटा, 9, तो ये भी कितना हुआ, 9, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक 9 हुआ कि नहीं हुआ, राइट। जबकि यहां से यहां तक कितना है, 15, तो 15 और 9 कितना हो गया, 24। इसका मतलब ये वाली जो पूरी साइड है वो 24 हो गई, जबकि ये वाली जो साइड है वो 7 हो गई। अब जरा इस ट्राइंगल पे आ जाओ, ये वाली साइड कितनी है बेटा, 24, ये वाली साइड कितनी है, 7 है कि नहीं? मेरे को यही तो निकालनी है। अगर मेरे दिमाग में 7, 24, 25 है तो मेरे को कोई कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, मेरे को 7, 24 दिख गया, मेरा आंसर कितना है बेटा, 25। तो आंसर तीसरे पार्ट का क्या होगा इसमें, 25 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स की दूरी है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अल्टीमेटली अब अगर बोला जाए, समरी बनाई जाए, तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको ये सब डायरेक्शंस का आइडिया लगाना है, राइट, लेफ्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कितने डिग्री से घुमाया, ये सब वो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। प्रॉपर डायग्राम बनाओगे तो वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगे, तो डायग्राम बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक डायग्राम बनाने में, ऐसे दिमाग में सोचने में कई बार गलती हो जाती है, डायग्राम बना लो वो बेटर है, ठीक है। भले ही अपने को कितना ही अच्छा आता हो, डायग्राम बनाने में कोई बुराई नहीं, 10-20 सेकंड भी नहीं लगने वाले डायग्राम बनाने में। डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद अगर डायरेक्शन पूछ रहा है, सीधी सीधी डायरेक्शन पूछ रहा है, तो खाली देखो फाइनल डायरेक्शन किस ओर है, बस ये देखना है कौन से डायरेक्शन में हमारा फाइनल मूवमेंट हो रहा है। अगर वो बोल रहा है कि ये डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से कितनी है, तो इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन मान के फिर डायरेक्शन खींच दो। वो पूछ रहा है कि इनिशियल डायरेक्शन फाइनल से कितनी है, तो फाइनल को ओरिजिन मान के फिर डायरेक्शन खींच दो। और फिर वो पूछ रहा है कि फाइनल पॉइंट इनिशियल से कितनी दूरी पे है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो अगर टेढ़ी डिस्टेंस आ रही है तो, और अगर सीधी डिस्टेंस आ रही है तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो डायरेक्ट प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। अगर सीधी डिस्टेंस आ रही है, मतलब अगर ऐसी या ऐसी डिस्टेंस आ रही है, तब तो प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। ये कब लगाना है, जब टेढ़ी डिस्टेंस आ रही है, तो टेढ़ी में पाइथागोरस थ्योरम लगाना। ठीक है बेटा, सो दिस इज व्हाट वी डू इन दिस चैप्टर थ्रू आउट इन ऑल द क्वेश्चंस। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो ये 3 क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, पहले आप ये नोट कर लो, ये 3 क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक बार पहले वीडियो को पॉज करके तीनों क्वेश्चंस ठीक से लिख लो, ट्राई भी कर लो एक बार, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मानस इज फेसिंग नॉर्थ एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स। स्टार्ट करो, कहां पे फेस कर रहा है, पहले नॉर्थ, और कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर, यानी नॉर्थ में 10 किलोमीटर चलाना है। ये मैंने नॉर्थ में इसको 10 किलोमीटर चला दिया, ठीक है बेटा, नॉर्थ में चला दिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, ठीक है। उसके बाद कहां चल रहा है, टर्न्स 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, आप कोई बंदा इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर होगा, घड़ी के ऑपोजिट। इधर अगर वो 90 डिग्री घूमेगा तो यहां आएगा, 180 घूमेगा यहां आएगा, 270 घूमेगा तो यहां आ जाएगा। इसका मतलब वो किस डायरेक्शन में चलना चालू करेगा, ईस्ट में चलना चालू करेगा। इस लाइन का मतलब समझ गए, इधर टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो किधर चलना चालू करेगा, ईस्ट में चलना चालू करेगा। और कितना चलेगा, 15 किलोमीटर। तो बस वो यहां पहुंच चुका है ऑलरेडी, यहां से अब वो 15 किलोमीटर ईस्ट में चलेगा, तो ये 15 किलोमीटर ईस्ट में चला गया, ठीक है बेटा। फिर बोल रहा है देन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखो कोई बंदा इधर चल रहा है तो उसका क्लॉकवाइज किधर हुआ, इधर हुआ, क्योंकि ये घड़ी का डायरेक्शन।
तो मेरे को इस डायरेक्शन में कितना घूमना है, 45 डिग्री ही घूमना है, राइट। मतलब ये मेरा पॉइंट है स्टार्टिंग का, और यहां से मेरे को 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। तो मैं ऐसे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे को 45 डिग्री नीचे घूमना है, तो मैं यहां से 45 डिग्री नीचे ऐसे घूमूंगा कि नहीं घूमूंगा। सो दैट मींस नाउ आई विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। कितना चलना है मेरे को, 25 किलोमीटर। यहां से चले जाओ भाई 25 किलोमीटर, तो ये यहां से मैं चला गया 25 किलोमीटर, ये जो भी है ये 25 किलोमीटर, ठीक है यहां तक। अब क्या बोल रहा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। ये हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें इससे मतलब ही नहीं है कि इनिशियल पोजीशन क्या थी, इसमें खाली इससे मतलब है कि फाइनली कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। तो बेटा जो मेरा डायरेक्शन डायग्राम था उसमें ये वाला मेरा फाइनल डायरेक्शन है, राइट। इफ यू रिमेंबर योर डायरेक्शन डायग्राम, दिस वाज योर डायरेक्शन डायग्राम एंड वी वांट दिस डायरेक्शन, वी वांट दिस डायरेक्शन। व्हाट इज दिस डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ, सो दिस इज साउथ ईस्ट। आंसर क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट आंसर। समझ आ गई, ठीक है। अगर ट्राई करा था तो आई थिंक सही हो गया होगा, सिंपल क्वेश्चन। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, मतलब तुम देखो डायग्राम से ही बना लिया, आंसर आ क्या खत्म, कुछ इसमें कोई क्वेश्चन कुछ सॉल्व तो करना ही नहीं। फिर क्या बोल रहा है, माया इज वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट फॉर 15 माइल्स। अब चालू कहां से करना है, साउथ वेस्ट से चालू करना है, बनाना चालू करते हैं। साउथ वेस्ट मतलब किधर होगा बेटा, ये अपना डायरेक्शन है, ठीक है। ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। साउथ वेस्ट किधर आया, नीचे इधर आया, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी माया जो है वो यहां से चलना चालू कर रही है, इस डायरेक्शन, क्लियर है, इस डायरेक्शन में चलना चालू करेगी। तो इस डायरेक्शन में जब चलना चालू करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितना चल रही है, 15 माइल्स। तो सबसे पहले मैंने अपना स्टार्टिंग डायरेक्शन जो है वो इधर लगा लिया, 15 माइल्स, ठीक है यहां तक, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, टर्न्स राइट। अब मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, ओके। अब मुझे राइट घूमना है, ध्यान से समझना, इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, राइट घूमना है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो मेरा राइट इधर हुआ कि नहीं हुआ, मैं ऐसे चल रहा हूं, मेरे को राइट घूमना है, तो मैं ऐसे घूमूंगा कि नहीं। अगर ऐसे घूमूंगा तो लेफ्ट घूम जाऊंगा, और ऐसे घूमूंगा तो राइट घूम जाऊंगा। अच्छा, राइट का मतलब हमेशा 90 डिग्री राइट ही होता है। अगर मैं बोलूं 45 डिग्री राइट, तो इसका मतलब राइट में तो घूमना है लेकिन आधा ही घूमना है, ठीक है। जैसे समझो मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मेरे को राइट में, मैंने बोला टर्न राइट, तो टर्न राइट तो पूरा 90 डिग्री राइट होता है। मैं बोलूं कि टर्न 45 डिग्री राइट, तो अब मैं 90 डिग्री राइट नहीं घूमूंगा, आधा राइट घूमूंगा, इतना ही घूमूंगा। तो ये तो क्या हो गया, टर्न राइट, और ये क्या हो गया, टर्न 45 डिग्री राइट। यहां पे क्या बोला है भाई, टर्न्स राइट, तो इसका मतलब मैं इधर हूं, मेरे को राइट में घूमना है, तो 90 डिग्री राइट में ऐसे चला जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं पहले यहां चल रहा था तो अब मैं राइट में 10 माइल चलूंगा, तो यहां से मैं ऊपर की तरफ 10 माइल चला जाऊंगा, ये 90 डिग्री, क्लियर है कि नहीं है। पहले मैं चल रहा था साउथ वेस्ट में, फिर मैं राइट में घूम गया 10 माइल, देन टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बेटा यहां से क्या करना है, यहां से अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब तुम इधर खड़े हो, इधर मुंह करके खड़े हो, तुम्हें 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। पहली बात तो क्लॉकवाइज इधर होगा क्योंकि ये घड़ी का डायरेक्शन है, इधर तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो मेरे को इधर घूमना है। कितना घूमना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब तो राइट टर्न ही होता है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मींस व्हाट, राइट टर्न। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मींस व्हाट, लेफ्ट टर्न, ठीक है। तो 90 डिग्री अगर मेरे को क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब मेरे को यहां से राइट टर्न लेना है, तो यहां से बेटा राइट टर्न लूंगा तो यहां आ जाऊंगा वापस, मतलब इसी के पैरेलल आ जाऊंगा। और कितना चलना है, 10 माइल, तो इसी के पैरेलल 10 माइल चलूंगा। ये देखो, ये 10 माइल चल गया, ठीक है कि नहीं है। पहले इधर, फिर राइट, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी वापस राइट, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 माइल्स। अब लास्ट स्टेप पे क्या कर रहा है, देन टर्न्स लेफ्ट। अब यहां से मेरे को लेफ्ट घूमना है। अब देखो मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे चलने पे लेफ्ट किधर आएगा मेरा, इधर, और राइट किधर आएगा, इधर। मैं अगर ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, बिल्कुल ऐसे पोजीशन कर लिया, मैं ऐसे हूं, तो मेरा राइट इधर आया और मेरा लेफ्ट इधर आया। मेरे को लेफ्ट में घूमना है तो मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर कितना जाऊंगा, 30 माइल। तो यहां से मेरे को 30 माइल ऊपर जाना है, तो यहां से 30 माइल ऊपर चले गए, मतलब 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ चले गए। ये 30 माइल हम ऊपर चले गए। ये वो मेरी लास्ट पोजीशन है कि नहीं, समझ आ गई बेटा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है फाइनली, विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, मतलब ये वाला डायरेक्शन बताना है बस, इनिशियल पोजीशन से तो कोई मतलब ही नहीं, तो खाली मेरे को ये डायरेक्शन बताना है। अब वापस अपना डायरेक्शन चार्ट देखो, ये रहा डायरेक्शन चार्ट। अब तुमसे ये डायरेक्शन पूछ रहा है, इधर है ना एरो, तो ये डायरेक्शन पूछ रहा है। कौन सा ये डायरेक्शन बेटा, नॉर्थ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे हम, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन। डिस्टेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिस्टेंसेस क्या दिखाती हैं आपको,
कि आपको भाई कितना बड़ा छोटा लाइन बनानी है, बस ये बताती है। बाकी डिस्टेंस का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो, उसमें डिस्टेंस का भी रोल है। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मीरा वॉक 30 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। सबसे पहले 30 मीटर नॉर्थ चलाना है। स्टार्ट करते हैं यहां से, 30 मीटर नॉर्थ चलाते हैं। ये 30 मीटर नॉर्थ चला दिया, ठीक है। उसके बाद टर्न राइट। नॉर्थ से राइट किधर आता है? इधर आएगा, ठीक है, यानी ईस्ट में आएगा। तो मैंने ईस्ट में चला दिया। इसको कितना चलाना है? 40। 30 से थोड़ा ज्यादा दिखाएंगे 40 को, ये 40 दिखा दिया, ठीक है, ईस्ट में चला दिया। उसके बाद टर्न राइट। अब मैं किधर मुंह करके खड़ा हूं? इधर। इधर जब मुंह करके खड़ा हूं तो राइट किधर आएगा मेरा? नीचे, ठीक है, और लेफ्ट ऊपर। तो अब मेरे को नीचे जाना है, कितना जाना है? 45। तो यहां से 45 चले जाओ नीचे, तो यहां से 45 नीचे, इधर आ गया, ये हो गया मेरा 45, ठीक है बेटा, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? देखो, हमने कहां तक कर लिया? यहां तक कर लिया। अब पढ़ो, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। अब मैं किधर की तरफ मुंह करके खड़ा हूं? साउथ। अब मेरे को लेफ्ट घूमना है। लेफ्ट मेरा ये तो राइट हुआ, मेरे को लेफ्ट यानी इधर घूमना है। तो जो मेरा नॉर्मल राइट था वो अब लेफ्ट बन जाएगा, बिकॉज मैं साउथ में फेस कर रहा हूं। ये बंदा अब किधर फेस कर रहा है? साउथ में। तो इसका लेफ्ट उधर हो जाएगा, ठीक है। कितना जाना है लेफ्ट में? 25 मीटर्स। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर्स। तो यहां से मेरे को लेफ्ट में अब 25 मीटर जाना है। तो यहां से मैं चला गया 25 मीटर्स। क्लियर है? ठीक है। अब शी फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर्स। अब एक बार और उसने क्या लिया? लेफ्ट टर्न। अब मैं इस तरफ चल रहा हूं, ठीक है, और मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है। तो ये तो मेरा राइट हुआ, ऊपर की तरफ लेफ्ट हुआ। तो इसका मतलब मैं ऊपर चला जाऊंगा, मतलब नॉर्थ में चला जाऊंगा वापस। तो यहां से जब मैं लेफ्ट टर्न लूंगा तो ऊपर की तरफ मेरे को कितना चलना है? 15 मीटर्स। तो यहां से 15 मीटर चला दो, तो यहां से 15 मीटर चला है। अच्छा, अब डिस्टेंसेस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? देखो, ये कितना था? 30। ये कितना है? 45। इसका मतलब अगर मैं यहां से इसको कनेक्ट करूं, ठीक है बेटा, तो ये पूरा कितना है? 45। ये कितना है? 30। तो ये यहां से यहां तक 30 होगा कि नहीं होगा? ये 30 होगा, ठीक है। तो इस 45 को 2 में तोड़ लेते हैं। ये यहां से यहां तक तो कितना हो गया? 30। फिर यहां से यहां तक कितना हो गया बेटा? 15, ठीक है। अब मेरे को यहां 25 से ऊपर की तरफ कितना चलना है? 15 ही चलना है। 15 ही चलना है का मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली इसके सामने की तरफ मैं पहुंच जाऊंगा। यहां, ये मैं यहां पहुंच जाऊंगा। ये 15 हो गया। समझ आया कि नहीं आया? ये यहां पहुंच गया मैं, ये 15। क्यों है 15? क्योंकि ये बराबर है ना, इसलिए वो डॉटेड लाइन बना ली ताकि अपने को आइडिया रहे कि अपन उल्टा सीधा नहीं बना ली, ठीक है। हो गया डायग्राम खत्म। अब क्या पूछ रहा है? हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन, जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन था वो आ गया। अब इससे मतलब नहीं वो इधर किधर चल रही है, चल तो किधर रही है, अभी वो फाइनली किधर वॉक कर रही है? नॉर्थ में। लेकिन वो नहीं पूछा। अगर आपने नॉर्थ आंसर दिया तो गलत। अब उसने पूछा है इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट किधर था बेटा? ये रहा, ये स्टार्टिंग पॉइंट था आपका एस। और एंड पॉइंट किधर है? ये आपका एंड पॉइंट है ई, ठीक है क्या? अच्छा, एस और ई कंफ्यूज मत होना, इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी, ठीक है। ए आपका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। बी आपका क्या है? एंड पॉइंट। तुमको एंड पॉइंट का डायरेक्शन स्टार्टिंग के रेस्पेक्ट में निकालना है, मतलब इसको ओरिजिन मानना है। तो यहां मैं चारों अपने डायरेक्शन बना दूं और एरो जो है वो इससे इसकी तरफ बनाऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो अब मेरे को ये देखना है कि ए से बी की तरफ कौन सा डायरेक्शन है बेटा? ये कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट। तो आंसर क्या आया मेरा? ईस्ट आंसर आएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर तो हो गया ईस्ट। इन व्हाट डायरेक्शन? समझ आई कि नहीं आई? अगर सिर्फ डायरेक्शन बोलता तो नॉर्थ होता, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट तो ईस्ट, ठीक है। अब दूसरा मेरे से डायरेक्शन भी पूछ रहा है कितना दूर है। तो कितना दूर है मतलब ये भी डिस्टेंस निकालनी है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसमें तो पाइथागोरस लगाना ही नहीं, क्योंकि टेढ़ी डिस्टेंस नहीं है, ये सीधी डिस्टेंस है। सीधी डिस्टेंस में तो सीधा रेक्टेंगल्स यूज करो। जैसे ये कितना है? 40। तो फिर ये भी कितना हुआ बेटा? यहां से यहां तक 40 हुआ। ये कितना है? 25। तो फिर ये भी कितना हुआ? यहां से यहां तक ये भी कितना हुआ? 25। अब ये 40 है, ये 25 है, तो ये कुल कितना हो गया? यहां से यहां तक हमें यही तो निकालना है। 40 प्लस 25 65। इसका मतलब जो दूसरा आंसर है इसका वो क्या होगा? 65 मीटर्स। कितनी दूरी पे होगा वो? 65 मीटर्स पे मीरा होगी। समझ आई? वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ओके। थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और इस स्ट्रेटजी के साथ में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। इतना करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम।